नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई क्योंकि पूरे देश में कोरोना संकट को थामने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लेकिन इस वक्त भी जब मैन पावर की ज़रूरत है, कुछ उद्योगों में छूट दी गई है और जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं, उन पर भी काफ़ी भार पड़ गया था। इस वक्त हमारे साथ डीपी सिंह है, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, डीपी सिंह जी, किस तरीके से आप लोग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो हम लोग के तो खलबली मच गई, क्योंकि हमारे हज़ारों गार्ड हैं, आउटसोर्स वर्कर्स हैं, जो जहाँ तहाँ काम करते हैं, दिन और रात चौबीसों घंटा काम करते हैं। कोई रात में वहाँ फंस गए, कोई दिन में फंस गए। और सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला, भारत सरकार ने, और उसने क्या नाम है, सेंट्रल केंद्र सरकार ने, उस नोटिफिकेशन में प्राइवेट सिक्योरिटी लिखना और आउटसोर्स एम्प्लॉय लिखना भूल गई। नहीं था उसमें, नहीं था। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंवर विक्रम सिंह साहब, उन्होंने सारे चैप्टर प्रेसिडेंट, हम लोग बिहार चैप्टर के प्रेसिडेंट हम हैं, तो सारे चैप्टर प्रेसिडेंट उन्होंने तुरंत फर्म, जब वो बीमार थे, वो बेड रेस्ट में थे, तब भी उन्होंने इसको जारी किया कि जितने भी लोग हैं जो चैप्टर प्रेसिडेंट हैं, वो सब अपने अपने राज्य में इसके लिए लॉबिंग करें कि सब जगह प्राइवेट सिक्योरिटी और आउटसोर्स एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ना हो। और हम भी अपने तरफ से प्रयास करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा, और हम लोग को जितने भी चैप्टर प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया, सब लोग हम लोग राज्य सरकार को लिखे। राज्य सरकार में गृह विभाग हम लोगों का संचालक है, हम लोगों का कंट्रोलर वही है। जो हमारा पसारा एक्ट है, उसके तहत अपर मुख्य सचिव गृह श्री अमीर सुबहानी जी हम लोगों के चीफ कंट्रोलर माने जाते हैं, और उनके प्रदत्त अधिकार से एक नियंत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो हम लोग को देखते हैं। हम लोग जब भी राज्य सरकार में जाएंगे, इन्हीं लोगों के थ्रू जाते हैं जी। मतलब तो जब ये बातें निकल के आई, एक्सटेंशन भी अब लगाया गया फिर से, तो फिर हमने जब लेटर लिखा, तब इन्होंने जो है, उसके बाद हम लोगों को 23 मार्च को जो निकला है नोटिफिकेशन, शुद्धि पत्र जो निकला, उसमें बिहार सरकार ने लिखा कि आउटसोर्स एम्प्लॉय जो सरकार में काम कर रहे हैं या कहीं बाहर भी काम कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं, लॉकडाउन में उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा। भारत सरकार ने 24 मार्च को नोटिफिकेशन दिया, उसमें भी हम लोगों को 4J में एग्जम्पशन दे दिया गया कि प्राइवेट सिक्योरिटी को अलग दर्जा दिया गया, और कहा गया कि इनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तब समस्या हुई कि गार्ड तो ड्रेस प्राय जहाँ ड्यूटी करते हैं वहीं खोल देते हैं। सरकार ने आदेश दिया कि ड्रेस पर गार्ड ड्रेस में हो और उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड हो। अब प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड तो रखते हैं, कोई ड्रेस में रख लेंगे, सब जहाँ ड्यूटी प्लेस है वहीं पर जाकर रखते हैं, फिर घर चले जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, पटना में और पटना के अगल बगल एरिया में सारे जो गार्ड हैं वो आते हैं नौबतपुर से, जहानाबाद से, फतुहा से, मसौढ़ी से, यहाँ से आते हैं। अब इनको तो आवागमन की सुविधा सब बंद हो गई। कोरोना से आ रहा है कि किस वक्त कोरोना के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, तो युद्ध में ये योद्धा के समान है। एक बिल्कुल फर्स्ट रिस्पॉन्स वैरियर है, फर्स्ट रिस्पॉन्स वैरियर। जैसे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वैसे ये काम कर रहे हैं। किसी भी बिल्डिंग में सब जगह सामने यही है, पहला आदमी यही होता है। तो कैसे चल रहा है इनको लाने की सुविधा, इनको ले जाने की सुविधा? मैं आपको बताऊं कि लाने की सुविधा में हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि सबको गाड़ी से पहुंचावें और गाड़ी से घर ले जाएं। वो ये रहा कि हम लोगों ने कुछ गार्ड को तो ड्यूटी प्लेस पर ही रख दिया है, और उनको खाने पीने की व्यवस्था वहाँ की गई है ताकि वहाँ रहें, लेकिन ये बहुत जगह सरकारी संस्थाओं में संभव नहीं है। तो बहुत सारे गार्ड तो दूर दूर से आ रहे हैं, और आपको बता दें कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। वो रोज आते हैं और रास्ते में पुलिस से पिटाई भी खाते हैं। तो तब हम लोगों ने मामला, हम लोगों ने डीजीपी को पत्र लिखा, और संजोग से डीजीपी ने इस बात को अखबार में बयान दे दिया। क्योंकि होता क्या है, सब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से निकलती है, सचिवालय से निकलती है, बड़े अच्छे से शब्द रहते हैं, अंग्रेजी रहती है, हिंदी रहती है। ग्राउंड पर मिलते हैं कौन, रोड पर मिल रहे हैं पुलिस पदाधिकारी, उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का बहुत सारा संज्ञान नहीं होता है, या कम्युनिकेशन प्रॉपर उनको नहीं मिलता, जानकारी के अभाव होता है। जिस कारण, हाँ, ये नहीं, उनका मनसा में कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता। हमने एसएसपी पटना को भी मैसेज किया कि कम्युनिकेशन में इस बात को डालें, ताकि गार्ड पिटाई ना खाएं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और पिटाई भी खा रहे हैं, चाहे उसमें चल भी रहे हैं। माना ठीक है, इतने संघर्ष के बाद भी वो डटे हुए हैं ड्यूटी पर। और आपको बता दें कि आज के दिन में 90% वर्कफोर्स ड्यूटी कर रहे हैं। 90% लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल इसमें भी बनता है कि इस वक्त ठीक है, आपने खाने की व्यवस्था कर दी, कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं, कुछ लोग वहीं पर रुक जा रहे हैं। इस वक्त जब आर्थिक संकट भी मंडरा रहा है, ऐसे में बात फिर तनख्वाह पर उठती है। देखिए, तनख्वाह पर उठती है, संजोग से क्या है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं अधिकतर गवर्नमेंट हैं, और जो प्राइवेट हैं वो भी सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट नहीं रोकते हैं। उन्होंने पेमेंट समय से पहले इस बार दिया, और बिना अटेंडेंस सीट का दिया। इस बार चूँकि भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी किया था
एक सर्कुलर जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप बिना किसी अटेंडेंस सीट के जो आए हों और ना आए हों सबको वेतन दीजिए, मतलब दिक्कत नहीं हो रही। और इसके तहत उन लोगों ने पेमेंट दिया, अधिकतर लोगों ने दे दिया कि कुछ एक को वही छोड़ मतलब कर। दिक्कत नहीं हो रही संघर्ष। और हम लोगों ने भी भारत सरकार और राज्य सरकार के इस आदेश को मानते हुए सबका पेमेंट समय से पहले निकाल दिया। और आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस में गवर्नमेंट ने तो हम लोगों को दिया है रिलैक्सेशन कि आप 1 महीना 2 महीना बाद ही जमा कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने समय से पहले जमा कर दिया इस देखिए, बार। इतनी चुनौतियों के बाद भी कोरोना के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, उसमें उतर कर जो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं, उनके योद्धा हैं, वह आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके लिए ही सड़कों पर हैं। तो उम्मीद है आप उनका भी सम्मान करेंगे। इस आपदा के समय में उनके हौसले को और बुलंद करना चाहिए। लाइव सिटीज़ देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।